बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। बिलाखिर शाह महमूद कुरैशी भी जो है इमरान खान साहब के खिलाफ बोल पड़े। और इसके अलावा बात करूंगा आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की जो मुद्दत है उसको 1 साल मुकम्मल हो गए हैं। पहले मैं आसिम मुनीर साहब से आगाज करता हूं कि आसिम मुनीर साहब को आज जो है तकरीबन 1 साल मुकम्मल हो गए जब से उन्होंने ये कमान संभाली है आर्मी चीफ की। अब आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के आने के बाद क्या तब्दीली आई? क्योंकि आने से पहले इनके लिए बहुत सारी मुश्किलात थी, क्योंकि अदम एतमाद के बाद इनकी तैनाती सबसे बड़ा मसला था। और उसके बाद जब इनकी तैनाती हो रही थी, इनके खिलाफ साजिशें, प्रोपेगंडे और इनके लिए मुश्किलात खड़ी करी जा रही थी। अब अल्लाह अल्लाह करके बिलाखिर उनकी जो है मेरिट पे जब तैनाती हुई, तो इनकी तैनाती के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने इनके साथ किया, मुल्क को जो है माशी तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और इदारों में टकराव की कोशिश की, अवाम को पाक फौज के सामने लाने की कोशिश की। बहुत बड़े-बड़े चैलेंजेस का सामना किया आसिम मुनीर साहब ने। और आसिम मुनीर साहब के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो मईशत थी। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि आर्मी क्यों आती है? आर्मी इसलिए आती है जब आपके इदारे सही काम नहीं करते और आपके हुक्मरान की सही प्लान नहीं होते, उनकी बेहतरीन हिकमत अमली नहीं होती और मुल्क माशी तौर पर तबाह हो रहा होता है और आपके इदारे जो है तबाह हो रहे होते हैं, तो तब मजबूरन हमें आर्मी को जो है आवाज़ देना पड़ती है। अब आसिम मुनीर साहब के दौर में 9 मई आया, पहले 25 मई आया, जब वो उनके खिलाफ जब रैलियाँ और उनके खिलाफ जो इज़हारे मुज़ाहरे किए जा रहे थे, तो वो मुज़ाहरे और फिर 9 मई का वाक़या भी आपके सामने है। उससे पहले उनके खिलाफ साजिश थी। तो आसिम मुनीर साहब का एक अच्छा वक़्त रहा। उन्होंने जो है डॉलर सबसे जो उन्होंने अच्छा काम किया, उन्होंने स्मगलिंग रोकी। उन्होंने डॉलर की कीमत को सबसे बड़ा चैलेंज था पाकिस्तान की तारीख में, इतनी ज़्यादा कमी नहीं आई कभी भी डॉलर में, जितनी आसिम मुनीर साहब ने जब डंडा उठाया ना अपना और उन्होंने कहा कि अब जो है जो स्मगलर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ज़ख़ीरा-अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने एक्शन लेना शुरू किया और उनका जब एक्शन नज़र आया, सबसे बड़ी बात आसिम मुनीर साहब की जो अच्छी रही वो ये रही कि उन्होंने किसी सियासी रहनुमाओं से मुलाकात नहीं की। शहबाज शरीफ साहब से की जब वो वज़ीर आज़म थे और जब उनकी मुद्दत पूरी हुई और वो वज़ारत-ए-उज़्मा से हटे, उसके बाद से आसिम मुनीर साहब ने किसी सियासी रहनुमा से मुलाकात नहीं की। तो उन्होंने अपने आप को बिल्कुल गैर सियासी रखा है और जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म है उनके साथ मिलके वो किस तरह से जो है बैरूनी सरमायाकारी लेकर आ रहे हैं। अब आप देखें सऊदीया की सरमायाकारी आ रही है, यूएई की सरमायाकारी आई, कतर की आई, अब चाइना आ रहा है। तो ये तमाम लोगों के जो ज़ामिन में मुआहदे हैं वो पाक फ़ौज है। क्योंकि आपको पता है जब कोई भी मुल्क आपके पास इन्वेस्टमेंट करेगा, तो वो जो उसकी जो रकम है ना, तो वो उसकी श्योरिटी लेता है। तो ज़ामिन कौन बनेगा? ज़ामिन वही बनेगा जो ज़िम्मेदार शख्स है। तो ज़िम्मेदार शख्स आसिम मुनीर साहब से बेहतर कोई है नहीं। तो आसिम मुनीर साहब की एक ये बेहतर हिकमत अमली और उनके जो बैरूनी सरमायाकारी आई वो सबके सामने है। इसके अलावा अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूट्यूबर्स भी आसिम मुनीर साहब की जो है तारीफ़ कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक सोशल मीडिया बच्ची के साथ आसिम मुनीर साहब की वीडियो वायरल हुई थी और जिसमें आसिम मुनीर साहब से वो बच्ची ने शिकायत लगाई कि एक वडेरा और जो हमारी ज़मीनों पे पानी छोड़ देता। आसिम मुनीर साहब ने फौरी तौर पर सख्ती से अहकामात दिए कि उस वडेरे को 2 टोक पैगाम दे दो कि जो है अगर अब इनकी ज़मीनों में पानी आया तो फिर आपका पानी कहीं और पहुँचा दिया जाएगा। और उसके अलावा उन्होंने उस बच्ची को यकीन दहानी कराई कि पाक फ़ौज बेटा आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेगी। मतलब उन्होंने पाक फ़ौज का लफ़्ज़ इस्तेमाल करा। आप ये देखें, उन्होंने ये नहीं कहा कि आसिम मुनीर, क्योंकि पाक फ़ौज एक इदारा है, वो कोई शख्सियत नहीं है। तो आसिम मुनीर साहब को ये भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इदारे की साख को बहाल किया, उन्होंने सियासत से अपने आप को दूर किया, मुल्क की मईशत को बेहतर किया। और 9 मई को जब आप सबके सामने कि किस तरह से पाकिस्तान की अवाम को इदारों के सामने खड़ा कर दिया गया था, लेकिन पाक फ़ौज ने जिस तरह से सब्र तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया, आपने देखा होगा पिंडी में और दीगर शहरों में पाक फ़ौज की इमलाक को नुकसान नुकसान पहुँचाया और फ़ौजियों की गाड़ियों पर जो है पथराव, डंडे, बोतलें फेंकी। तो सबको पता है कि अगर फ़ौज चाहती तो 2 मिनट में सबको सेट कर देती। लेकिन आसिम मुनीर साहब के ज़ाहिर-सी बात अहकामात थे और फ़ौज के मैं उसको सब्र को सलाम पेश करूँगा कि उन्होंने जो है उस वक़्त कोई जारहाना हिकमत अमली तय नहीं की। उन्होंने पाकिस्तान की अवाम को, उनको पता है अपने ही बच्चे हैं, तो उन्होंने उस वक़्त कोई हिकमत अमली तय नहीं की। उसके बाद जो मुल्ज़िमान थे उनको जो है उन्होंने कैफ़िर किरदार तक पहुँचाया, उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए। वो भी हुकूमत ने दर्ज किया, फ़ौजी अदालतों में उन लोगों के केसेस वग़ैरह चल रहे हैं। तो ये भी एक इनको क्रेडिट है कि इन्होंने जो है इदारे के टकराव को उन्होंने जो है इसका जो खदशा था उसको दूर किया। तो उसके अलावा पाकिस्तान की जो अवाम के ज़हन में जो पाक फ़ौज के खिलाफ जो एक ज़हन साज़ी कर दी थी ना अवाम की, तो अब जो सर्वे आप कर लें, सर्वे में आपको दिख जाएगा कि अब अवाम के दिलों में जो है दोबारा से पाक फ़ौज की मोहब्बत ज़िंदा हो गई है और एक जो सियासी जमात थी और उनके लोगों ने जो है इनके खिलाफ जो है अपने ही लोगों को खड़ा कर दिया। सिवाय पीटीआई के चंद लोग जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं, उनके अलावा तकरीबन अब सब लोगों को पता है कि पाक फ़ौज जो है उसको पाक फ़ौज ज़िंदाबाद का नारा लगाते हैं। उनको पता है पाक फ़ौज
जो है हमारा एक अहम इदारा है और एक रियासती इदारा है और तमाम लोग अब उसको तस्लीम करते हैं और उसकी तारीफ़ करते हैं। इसके अलावा मैं बात कर रहा था शाह महमूद कुरैशी साहब की। शाह महमूद कुरैशी साहब ने अब जेल से एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पास तो वकील करने के जो है पैसे नहीं है और इमरान खान के साहब के पास तो बहुत सारा पैसा है। वो महँगे-महँगे वकील कर सकते हैं और मैं कहाँ से वकील करूँगा? मेरे केसेस तो जो है किस तरह से मैं चला रहा हूँ मुझे पता है। अभी उनका एक बयान आया और इमरान खान साहब ने तनकीद की है कि इनके पास तो महँगे वकील हैं, पैसा बहुत है। अब मेरे पास तो कोई पैसा ही नहीं कि मैं कहाँ से वकील करूँ महँगे-महँगे जो मेरी ज़मानतें कराएँ और मेरे लिए केसेस लड़ें। क्यों इमरान खान के वकील तो सिर्फ़ इमरान खान के केसेस लड़ रहे हैं, वो शाह महमूद कुरैशी के केसेस थोड़ी लड़ रहे हैं। तो अब इमरान खान साहब भी अपने वकीला को शायद वो अहकाम दे चुके हैं कि आप लोगों ने सिर्फ मेरे केसेस लड़ने और आपको किसी और के केसेस नहीं लड़ने। तो अभी शाह महमूद कुरैशी साहब का एक शिकवा आया है और देखते हैं अब आगे क्या होता है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और वफ़ादारियाँ तब्दील हो रही हैं। बहुत सारे लोग सामने आ रहे हैं जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़ते जा रहे हैं। इस तहरीक-ए-इस्तेकाम पाकिस्तान में जो है आते जा रहे हैं। इस दूसरी तरफ जुल्फ़ी बुखारी का भी एक बयान था जिसमें उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज और पीटीआई जो है एक पेज पर है। तो वो तो जुल्फ़ी बुखारी साहब ने खुद बता दिया कि अब पाक फ़ौज आर्मी चीफ़ की तारीफ़ उन्होंने खुद कर दी कि आर्मी चीफ़ को ज़ाहिर-सी बात है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग भी लाइक करने लगे हैं और जो पाक फ़ौज के सामने खड़ा किया गया था, तो वो भी ख़त्म हो गया मामला। तो अब जुल्फ़ी बुखारी को इतना सा खाली कहूँगा कि पाक फ़ौज और पीटीआई के लोग एक पेज पे हो सकते हैं, लेकिन अगर वो समझ रहे हैं ना कि कोई रिलीफ़ मिलेगा और जिस तरह उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं है, हम दोबारा आ जाएँगे और हम एक पेज पर हैं। तो इमरान खान साहब जेल से बाहर तो आ सकते हैं, उनको ज़मानत भी मिल सकती है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन इमरान खान साहब दोबारा इक़्तिदार में या जिस तरह से वो रिलीफ़ चाह रहे हैं ना, उस तरह से उनको जो है रिलीफ़ नहीं मिलेगा। ये थी आज की कुछ खबरें, इसके साथ मैं हाज़िर हुआ था। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजिए के साथ फिर हाज़िर होता हूँ, तब तक के लिए याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।